जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2025 की प्री परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग बार-बार करते हैं, लगातार करते हैं, ठीक है? कितनी बार भी हम लोग परीक्षा दे रहे हो तो ये कॉमन मिस्टेक्स हम लोग ज़रूर करते हैं। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस देने वाले बच्चे इन गलतियों से अगर बच गए तो प्री परीक्षा में मतलब प्री परीक्षा क्लियर करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक हैं जिसको करने से बचना चाहिए? अगर प्री में ये गड़बड़ियाँ नहीं करें, तो प्री की राह जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है? पहली गलती की मैं बात कर रहा हूँ, तैयारी खूब अच्छे से हो रही है, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी ठीक-ठाक है, लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे, खास करके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है? जीएस पे खूब बढ़िया ध्यान देते हैं, लेकिन सीसैट पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? तो कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, चाहे आप आईआईटी हो, एमबीए किया हो, ठीक है? एसएससी, सीजीएल किया हो, कॉन्फिडेंस पे रहता है कि भाई ठीक है, मैं तो एमबीए हूँ, मेरा तो निकल जाएगा। मैंने तो एसएससी, सीजीएल में मैथ्स वगैरह लगाए हैं, मेरा तो निकल जाएगा। नहीं, एक बार आपको सीसैट बिना जाँचे वहाँ जाकर के देना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है? तो एक बार आपको खुद से कम देख लेना है। अगर आपके नेट 35 प्लस 40 प्लस सही हो जा रहे हैं 80 क्वेश्चंस में से, तो नो डाउट आप वहाँ पर जाकर के ये रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप नेट 30 पे 35 से नीचे 30-20 के आस-पास अगर अटक रहे हो, तो मेरे भाई सीसैट पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मेरे जानकारी में कई ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटीज़ से पास आउट हैं, एमबीए कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद वो सीसैट में रह गए, जबकि जीएस पेपर 1 में उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो बात रही थी यूपीएससी की। यूपीएससी वाले सीसैट पे ध्यान नहीं देते। पीसीएस वाले भी इसमें बहुत मतलब जैसे उसको ऐसे कह सकते हैं कि अ, छड़ुआ छोड़ देते हैं, ठीक है? हम लोग की भाषा में बोला जाता है छड़ुआ छोड़ देना। तो यूपी पीसीएस वाले बच्चे भी सीसैट को लेकर के एकदम है ना मस्त वाले सिचुएशन में रहते हैं, जैसे जेठालाल रहता है, ठीक है? जलेबी देखा और मस्त हो गए। तो जलेबी है, जीएस पेपर 1 जलेबी है, जलेबी देखा और मस्त हो गया सीसैट को लेकर के। नहीं, आपको ध्यान देना है दोनों तरफ, ठीक है? तो पीसीएस वाले बच्चे भी अभी से ध्यान दे लें, अंतिम समय के लिए। जैसे कुछ अगर हमारे सेगमेंट कमज़ोर हैं, जैसे इंग्लिश कमज़ोर है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, या कम्युनिकेशन स्किल देखना है, तो मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जाकर के उसको देखिए, ठीक है? बाद के लिए क्यों छोड़ना? 12 अक्टूबर को पेपर है, समय है, लेकिन बाद के लिए छोड़ना ही क्यों? अभी क्यों ना मेहनत कर लिया जाए? तो ठीक है, तो अभी से जो लोग पीसेस दे रहे हैं, उनके लिए कम से कम आधे घंटे आप सीसैट पे ध्यान ज़रूर दीजिए, और जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, अब से कम 1 घंटा, और 1 घंटे को भी 3 सेक्शन में बाँटने हैं। 20 रीज़निंग, 20 कॉम्प्रिहेंशन, 20 मैथ, 20-20 मिनट के 3 सेक्शन में बाँटिए, और जितने भी यूपीएससी में ही नहीं, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, इसके भी जितने सीसैट वाले सेक्शंस हैं, उसको लगा करके वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करिए, उसके थ्रू अन्य क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है? तो ये काम सीसैट वाला ज़रूर करिएगा, नहीं तो इसके बिना प्री की राह आपके लिए कठिन हो जाएगी, और यूपीएससी में तो अटेम्प्ट भी काउंट होते हैं। अगला अगला जो गलती हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है? खूब पढ़ा, रोज़ पढ़ रहे हैं, नया चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या है? जो पढ़ रहे हैं, फिर से बुक उठा करके पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, बुक पढ़ने का समय नहीं है, खास करके यूपीएससी 2025 वाले। यूपीपीसीएस वाले तो अभी भी बुक पढ़ सकते हैं, अभी अक्टूबर में समय है, ठीक है? 6 महीने का समय है, अभी आराम से आप कर सकते हो। लेकिन जो लोग पीसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 25 मई को ही आपका एग्ज़ाम है, तो अब बुक पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है? आपने जो भी टेस्ट लगाए थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बना करके तैयारी करिए, बदल-बदल के रिवीजन करिए, रोज़ सवेरे 1 घंटा मिनिमम रखिए रटने वाला, ठीक है? जिसमें आप फैक्ट्स रटिए, जो अपने दिमाग में कुछ-कुछ फैक्ट्स जो हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं सर फैक्ट्स तैयार नहीं होता है, तो फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में रटना ही पड़ेगा, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो पढ़िए उसको गुनिए, ठीक है? गुनना मतलब सवेरे उठ कर के रिवीजन करना। तो बुक पढ़ने का समय यूपीएससी के लिए नहीं है, पीसीएस के लिए है। जो लोग 12 अक्टूबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से अभी वो क्या कर सकते हैं कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जैसे यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ठीक है? पहला टेस्ट मान लो जिसका भी हो, जो भी जिस भी सोर्स से पढ़ना है पढ़ा, मेंस के उसी सोर्स के क्वेश्चन लगाए और जाकर के टेस्ट दे करके आए। टेस्ट दे करके आए तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस किए, एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स बना करके फिर जो है हम अपना उसको सवेरे उठ करके रट रहे हैं। तो ये काम ज़रूर करना है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की कर रहे हो, किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में रिवीजन कम समय में होना चाहिए। और रिवीजन कम समय में होने का मतलब है कि आपके पास अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, इसका कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है? और उसमें भी जब रिवीजन कर रहे हैं तो बदल-बदल के रैंडम फैक्ट्स अपने पास आए, ठीक है? तो जो टेस्ट बनाइए तो टेस्ट के हिसाब से नोट्स बनाइए, उसमें भी टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाने से बचिएगा। नोट्स कैसे बनाना है, इसे वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, टेस्ट कैसे देना है, इस पे भी वीडियो बनाया है, उसको जाकर के एक बार देखिए। अगली गलती हम लोग करते हैं कि जैसे मैंने बताया, पढ़ते खूब हैं लेकिन स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते हैं, ठीक है? तो टेस्ट नहीं लगाया,
खास करके यूपी पीसीएस वाले आखिरी समय तक के लिए बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, अंतिम में कोई ऐसा रामबाण इलाज मिल जाएगा कि वो वीडियो देख लेंगे या ये कर लेंगे, अंत में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, कल पे जैसे एक गलती और ये होती है कि आज का काम कल पे टालना, कल से पक्का पढ़ूंगा, 12 अक्टूबर वाले अभी बहुत समय है, आराम से कर लूंगा। नहीं, समय आपको बता करके नहीं बीतेगा, समय बीत रहा है, निकल रहा है। अभी से क्या करिए, आखिरी समय के लिए मत बैठिए, अभी से स्वयं का मूल्यांकन स्टार्ट कर दीजिए। यूपीएससी वाले तो खास करके जिनको 25 मई को पेपर देना है, अगर अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो यूपीएससी हिंदी की एक बेस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। और कम से कम 2 फुल टेस्ट वाले, मतलब 2 कोचिंग के फुल टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में। ठीक है, इसमें भी करना क्या है, टेस्ट खूब लगाइए, दोनों में से किसी एक टेस्ट को, जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन किया तो इसको प्राइमरी आप रख लीजिए। ठीक है, एज ए प्राइमरी सोर्स आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें आपको करना क्या है, इसके टेस्ट को लगा करके हर क्वेश्चन के जो गलत हो रहे हो, जिसमें कॉन्सेप्ट में गलती हो, उसके आप शॉर्ट नोट्स खुद तैयार करिए। दूसरा, किसी कोचिंग का अगर मान लो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो जैसे मान लो आपने हिस्ट्री का यहाँ से लगाया और हिस्ट्री का टेस्ट वहां पे है, तो उसी टेस्ट नोट के, जो टेस्ट के आपने नोट्स बना रखे हैं, उसी को रट करके रिवाइज करके जा करके वहां पे टेस्ट दीजिए। देखिए क्या अंतर आ रहा है, क्या क्या टॉपिक आपके छूट गए हैं, क्या क्या चीजें आपको भूल गई हैं, कहाँ आपको फैक्ट्स मिस कर रहा है। इन सब चीज को बैठ करके तैयारी करने का यही एक समय है। जैसे अभी अंतिम समय में, अभी हम लोग पिछले हफ्ते मेंटरशिप ले रहे थे, तो एक यूपीएससी वाला बच्चा बोल भी रहा था कि सर लास्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जैसे अभी तक मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करता था पार्ट टेस्ट में, फुल टेस्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यही वो समय है जब आप ये देख सकते हो कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप नेट अटेम्प्ट करोगे तो सही हो जाएगा। जैसे उस बच्चे ने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और नेट उसके 49 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 15 क्वेश्चन जो छोड़े थे। तो मैंने बोला था कि भाई देखो, एक काम करना, जो 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो इसको एमआर पे मत भरना, कम से कम वहां टिक लगा लेना कि मेरा उत्तर यही रहेगा। ठीक है, टिक लगाया, पता चला उसके उसमें से 9 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन गलत हुए, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहता। ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 2 क्वेश्चन घटा लीजिए, तब भी 7 क्वेश्चन आप और पॉजिटिव रहोगे। तो जहां 49 सही हो रहा था वहां आपके 56 सही होने लगेंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपका क्या वो होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट दे करके खुद से इस प्रोसेस को जांचिए। ठीक है, ये 3 गलतियों से अगर आप बच गए, कम समय में रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना और सीसैट को अभी से ध्यान देना, तो प्रीलिम्स की राह आपके लिए आसान हो जाएगी। मेंस के लिए जल्दी हम लोग स्ट्रेटजी पे मिलते हैं, और आरओ के लिए भी जो भी आपको डाउट हो इसके संदर्भ में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और इसको वीडियो को खूब शेयर भी करिए। जय हिंद।